रामचरितमानस के इस भाग में इस प्रसंग का वर्णन है जिसमें राम जी और लक्ष्मण जी जनक नगरी को घूमने निकलते हैं और वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो प्रजा होती है, उन्हें देखकर अत्यंत ही सुख पाती है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इस प्रसंग का तुलसीदास जी ने। तो आइए इसको रामायण में पढ़ते हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेख धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह से मुग्ध हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, कुछ भी नहीं छिपाइए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि भी हंसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आप ठीक कह रहे हैं, यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ऐ प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मम मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। इसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दोई बंधु बर, रूप सील बलधाम। मख राखे सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं आपका पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दो भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जाती। वैदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहू, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, मानो दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा ले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुलै दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई।
एक सुंदर महल जो सब समय सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा उन्हें ले जाकर ठहराते हैं। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साबिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिया हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई की मन की दशा जान लेते हैं और उनके मन में भक्त वत्सलता उमड़ आती है। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। ज्यों राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हरा खहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देख आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ चलने लग गए और नेत्र और मन इनकी माधुरी पर मानो लुभा से गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनु हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टे के तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक जचे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला, पुर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरी सिरुह लोचन, बंदक मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देही,
चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवनि चार भ्रकट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते चित्त को मानो चुरा से लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी एवं सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिख तक सुंदर हैं और जहां सारी शोभा जैसी चाहिए वैसी ही है।